आज की इस वीडियो में हम टॉपर का कॉपी एनालिसिस करते हैं। ये कॉपी विज्ञान की है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर और सब्जेक्ट की कॉपी भी लाएंगे हम, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे। तो आज बात करते हैं टॉपर को 80 में से 79 मार्क्स कैसे आए, टॉपर ने क्या लिखा। ये हिंदी मीडियम का टॉपर है। तो चलते हैं हम, अब टॉपर ने कैसे लिखा दिखाते हैं आपको। इसे 79 मिले हैं, 1 मार्क्स कट है इसका। और आज टॉपर की कॉपी का एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं टॉपर ने कैसे लिखा। टॉपर जैसे लिखना है आपको, इसमें आपको वेब भी लिखना है और थायराइड ग्रंथि, इसको इसने पूरा आंसर लिखा है। ऐसे लिखने चाहिए आपको, इससे आपकी गलती होने की चांस कम हो जाती है। और ऐसे कर करके इसने पूरे क्वेश्चन ऐसे कर दिए और इसको 18 मार्क्स मिल गए। और प्लेन एरिया, ऑक्सीजन तंत्र से साइटोकाइनिन 1:1 उत्पादक, R बराबर 2F, लाल डोम चांदी विद्युत धारा की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ऐसा करके इसने 12 क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू आंसर ऐसे दे दिए है। तो आपको भी ऐसे देना है एमसीक्यू आंसर की क्वेश्चन के आंसर, और आपको 18 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। और आपको इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे लिखोगे तो आपकी गलत होने की चांस भी कम हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम रिक्तानों में भी ऐसे ही लिखना है आपको। पूरा रिक्तन उतारना नहीं बैठ जाना, क्योंकि ऐसा करने से आपका समय वेस्ट हो जाएगा और एग्जाम में समय कम पड़ेगा। तो आप रिक्तानों को भी ऐसे ही लिख देना। जैसे आंसर होगा तो H2, कोई H2 है तो इसका आंसर ऐसे लिख देना। और फिर आप नेक्स्ट चलते हैं और आगे की ओर। फिर आगे रिक्तान आर नाल ये विद्युत सुचालक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की ओर वृद्धि MgO से कर देना इनको भी। जो आंसर हो वो ऐसे लिख देना, पूरा लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये है एक एक लाइन में देना है इसका आंसर। इसे आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे, नंबर कटने की चांस कम हो जाएंगे। तो आपको इसमें O2 को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत बनाने में उपयोग करना O2 का उपयोग और शोषण कहलाता है। इसे आपको पूरा लिखना है, डेफिनेशन और अनुमस्तिक इसे लिख देना है। आपको एक नंबर मिल जाएंगे। सरसों और गुड़हल ये एग्जाम्पल है, ऐसे लिख देना आपको। बैंगनी फूल सफेद फूल का विपरीत लक्षण है, ऐसे लिख देना आपको। इसके बाद चलते हैं उत्तल दर्पण आए तो यहाँ पर आंसर उत्तल दर्पण सीधा सीधा लिख देना आपको। यहाँ पर घुमाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप घुमाओगे तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा और आपके बारे में उसे पता चल जाएगी कि आप टॉपर है या लूजर स्टूडेंट हो। इसलिए आपको टॉपर की तरह कॉपी लिखना है। तो पहले पहले आपको फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन सही रखना है। तो फर्स्ट पेज को देख के समझ जाएगी। फर्स्ट पेज आपको शुरू शुरू के 3 पेज से लिखने हैं। जब किसी व्यक्ति दूर बिंदु उसकी आंखों के सामने हट जाए तो अनंत से हट जाता है, परंतु निकट दृष्टि से आसानी से दिखता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसे लिखना है आपको। ऐसे कॉमास में बंद करना, जैसे यहाँ पर किया निकट दृष्टि दोष। और समय बच जाए तो आपको इन इन इम्पोर्टेंट लाइन को ऐसे अंडरलाइन भी करना है, जिससे आपके इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट मीटर चित्र चित्र भी आपको ऐसा अच्छा मानना है पेंसिल के उपयोग से, और ज़्यादा सजाने की कोशिश नहीं करनी है। चित्र को जैसे एग्जामिनर को समझ में आ जाए वैसा बनाना है, और ऐसे उसका नाम भी लिखना है। और आपको ऐसे करके पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको कोई पदार्थ है, एक पदार्थ CaSiO OH और ट्वाइस टू है, तो ऐसे लिख देना है आपको। और इसके बाद बीकर का चित्र बना दिया 12वीं के अंदर। 10वीं के अंदर बीकर का चित्र बना दिया। ऐसे इसको 12 नंबर ऐसे मिल गए और इसमें एक भी नंबर नहीं कटा। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल सूत्र। सूत्र पूछा है तो सीधा सीधा लिख देना है आपको। सूत्र में कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको सीधा सीधा लिख देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थी ने अम्ल के विद्युत चालक गुण को प्रदर्शित किया जो कि H+ एक्वस आयन के कारण हुआ। इसे लिख देना है आपको। एक्वस कारण जिसके कारण हो इसे लिख देना है। अब चलते हैं खंड ब। इसे आपको खंड भी लिखना है। खंड ए खंड बी मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसे आप एग्जामिनर के लिए आसानी करोगे तो एग्जामिनर इरिटेट नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है, डेढ़ डेढ़ नंबर या तीन दो, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको इसमें अंतर पूछा है, तो अंतर में आपको जैसे टेबल टेबल बना के लिखनी है, क्योंकि टेबल बना के लिखोगे तो आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। और यहाँ वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होता है ये वायवीय, और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये किण्वन के समय ईस्ट में होता है। बृहत तथा सर्वाधिक ऊर्जा मोचन करता है, ये इसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसके एक उत्पाद है, इसी उत्पाद बनता है CO2 प्लस ऊर्जा, और इससे बनता है उत्पाद CH3CH2OH प्लस अन्य उत्पाद। और चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखा देखते हैं। नर जनन नर जनन तंत्र के दो अंगों के कार्य, तो आपको कार्य इसे लिखना है, ओब्लिक इसे ना कर रोमन में लिखना है, एक या दो पॉइंट लिखना है। इसे पॉइंट को आपको लकीर भी खींचनी है, इसके नीचे लाइन भी बनानी है, ड्रॉ करनी है इसे। और वर्षण वर्षण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। यह सामान्यतः शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जो नर जनन युग्मक होते हैं। और अब ये शुक्रवाहिनियों के बारे में पूछा है यहाँ पर आपको। यह नली वर्षण को मूत्रमार्ग से जोड़ती है, जहाँ शुक्राणु का मोचन होता है। ये प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को शुक्राणु में छोड़ते हैं। इसमें ये तरल अवस्था में आ जाते हैं तथा वहन आसानी से होता है। तरल अवस्था में आ जाते तो इसका वहन आसानी से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्र चित्र में आपको भी दो अंक मिल जाएंगे, ऐसे बना देना है। ये है चेकरबोर्ड, यह है पुरुष और ये महिला। तो पुरुष में पाया जाता है XY, और क्रोमोसोम है ये महिला में पाया जाता है X। तो लिंगधारण पुरुष से होता है, क्योंकि पुरुष में दो युग्मक विपर्यायी लक्षण वाले होते हैं। और जैसे इसे महिला बन जाएगी, इसे भी महिला, और इसे पुरुष, और इसे भी पुरुष। तो 50-50 चांस रहेंगे पुरुष, और 50 चांस रहेंगे महिला के। लेकिन लिंगधारण का कार्य पुरुष ही करेगा, क्योंकि इसके पास दो विपर्यायी लक्षणों वाले गुणसूत्र पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मानव निर्धारण सामान्य नर द्वारा होता है, तो इसे अंडरलाइन कर दिए, आपको इम्पोर्टेंट लगी इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको अपवर्तनांक की परिभाषा लिखनी है, तो सीधी सीधी परिभाषा लिख लेनी है, आपको घुमाना नहीं है। वो जितने एग्जामिनर को घुमाओगे उतने आपके अंक कटेंगे। जब प्रकाश किरण एक अवस्था से दूसरे माध्यम में पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो कोण के साथ उसकी गति भी परिवर्तित हो जाती है। अतः माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष साइन थीटा तथा सी में परिवर्तनों को अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर, या M1 M2 सी बटेवा सी वी M2 बटेवा M1 होगा, जहाँ आई आयतन कोण, आर अपवर्तन कोण, M1 पहला माध्यम, M2 दूसरा माध्यम, सी प्रकाश की चाल वी माध्यम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल में आती है, तो वायुमंडल में स्थित कणों की जैसे धुआं, कुहासा आदि छोटे आकार के कणों में श्वेत प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। बैंगनी, नीला आदि वर्णन होते आकारों वाले कण होते हैं, जो प्रकीर्ण होते हैं, मिश्रित होकर वायुमंडल को नीला बना देते हैं। अतः प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आपको आसमान नीला दिखाई देता है, तो इसको अंडरलाइन करना है। इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, 2 के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फ्यूज घरेलू परिपथों में विद्युत में होने वाले क्षय को समाप्त करता है। फ्यूज की वजह से आपके घरों में क्षय कम होता है। जब कभी अतिभारण लघुपतन हो, तो सीधा सीधा कारण लिख देना आपको पूछे तो। तब से फ्यूज लेड शीशे धातु से बने होते हैं, इनका गलनांक कम होता है। इनके गलनांक कम होने से जल्दी ये पिघल जाते हैं, तो जो परिपथ संधिवातों को शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। ये श्रेणी क्रम तथा सामान्य
सामान्य ग्रुप में 5 एम्पियर 5 एम्पियर के फ्यूजों में होता है। चलते हैं 11वीं क्वेश्चन की तरफ। इसमें चित्र बनाना था, वो बना दिया है, और इसके बारे में लिखना था। रिएक्शन भी लिखनी थी, जो लिख दिया। इसमें आपको 2 अंक मिल जाएंगे, इसके 2 अंक मिल गए। और पदार्थ अक्ष का पहचान ऐसी करने हैं आपको, इससे 2 अंक मिल जाएंगे। अब 13वीं क्वेश्चन को देखो, इसने कैसे किया है। इसको 2 मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स जैसे लिखा है, यदि कॉपर उस CO2 में पड़ा रहता है तो अब उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है, अर्थात Cu संसारित हो जाती है। Cu की सतह हरी हो जाती जाएगी, उसके द्वारा वातावरण से H2 तथा CO2 अभिक्रिया करने से कॉपर कार्बोनेट बनता हुआ। इसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं, मतलब खंड सेक्शन सी की तरफ चलते हैं हम। इसमें आपको 3-3 अंक का है, तो 3 अंक को उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण जनों के बच्चे पैदा करने की इच्छा न का होना, निषेचन को जनांकों के माध्यम ब्रॉड संबंध बनाने, जिसे कई लोग जैसे एड्स, मस्सा आदि का स्थान होता है, से बचने के लिए निषेचन से माता में कोई नाटकीय बदलाव आते हैं, जिसे बीमारी से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण गर्भनिरोधी युक्तियां, जिसे पॉइंट बना के लिख दिए इसने 5 पॉइंट। तो इसके एक भी नंबर नहीं घटा, देखो इसे पॉइंट बना कर लिखना है आपको। 5 पॉइंट तो होना ही चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो उस पेज पर भी था ये, एक पेज का तो होना ही चाहिए आपको, 3 नंबर लेने हैं। तो इसमें छोटा आंसर लिखोगे आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। और आप आंसर की लेंथ पर नहीं जाना है आपको, आंसर की क्वालिटी पे जाना है कि इसमें आपने कौन कौन शब्दों को यूज किया। अच्छे शब्दों का चयन करना है आपको, ज्यादा घुमाना नहीं है। ज्यादा घुमाओगे तो फिर आपके नंबर कटने की चांस बनेंगे। इसने घुमाए नहीं, जैसा आंसर पूछा है उसे आंसर दिया है इसने। इसने एक एक पेज में तो आंसर दिए है। अब ये 16 क्वेश्चन का देख लो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को भी इसने सही किया है इसे। और जैसे कोई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे पहले फॉर्मूला लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, और उसका चित्र बनाना है और अच्छे से कराना है। जैसे रिएक्शन बूलिया, क्लोरा, रासायनिक वीर्य बूलिया 17वें क्वेश्चन में, तो इसको भी आपको ऐसे ऐसे सजा के लिखना है इसको पूरा। इसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश नहीं करनी है, और चित्र भी बनाना है। और सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होती है। जो क्वेश्चन है आपके सेक्शन में, आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको सही से आता है उसे ही करना है, ज्यादा कटपीट नहीं करनी। कटपीट करोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस और ज्यादा हो जाएंगे। और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 3+1, मतलब एक चित्र का और 3 थ्योरी का। और आपको ऐसे करके करके लिखना है, जिससे आपके नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। और कोई फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला का क्वेश्चन रब रब कार्य करना है, फिर करना है इधर रब में करना है, फिर देखना आपका आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर दूसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भी। और आपके इसी करके कि आप 4 अंक मिल जाएंगे, क्या दिया और क्या नहीं दिया हुआ, सब आपको फॉर्मूला में लिखना है और चित्र भी बनाना है। और आपको ये रिएक्शन भी लिखनी है। आपको ऑप्शन वाले को जो ज़्यादा है उसे करना है। और यहाँ पर समाप्त लिख दिया, इसने ये गलती कर दी, फिर आंसर शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको, ऐसे नंबर कटते हैं। आपको समाप्त जब आपका पूरा पेपर हो तब लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। और इसके एक क्वेश्चन रह गया था, प्रकाश के द्वारा पादपों में उद्दीपन होता है, जो मैं भूल गया, दिखता है ऐसा लगता है ना, तो पढ़ा तो जो वापस लिख दिया इसने, तो इसको 2 नंबर मिल गए। इसे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर आपको ऐसा नहीं करना है। और जब पेपर पूरा जाए तो आपको ऐसे पेपर के बीच में कट मार देनी है, इधर पेपर को काटना है, इसे जो वरना आपकी कॉपी चेक होने में समस्या आ जाएगी। इसे कट मारना है सारे पेजों को। आपको पेज वैसे बहुत मिलते, कॉपी कम नहीं पड़ती। और आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो और वीडियो देखने को मिलेगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम। और रेस्पॉन्स अच्छा दिखाए तो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे साइंस के। थैंक यू।